नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, जो सन 2024 और 25 का चल रहा था, पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि 2500 रुपये का 3 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए। भैया, इसका जो मूलधन है, मूलधन वो जानते हो कितना है? 2500 रुपये है। और इसकी जो दर है, इसको आर से लिखते हैं, वो है आपकी 12% है। कितनी है? 12% वार्षिक है। और जो इसका समय है, समय को एन से लिखा जाता है, एन है 3 वर्ष। और साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर गुणे एन बट्टा 100। ये परीक्षा में आपको फार्मूला लिखना है ना, ये सब लिखना है। तो 2500 और गुणे आर कितनी है? 12% और एन है 3 और बटे ये 100। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24 और 6 30 गुणे 3 3 तियाँ 9, 900 रुपये क्या हुआ है? इसका ब्याज हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है 950 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो भैया, जो इसका पी है वो 950 रुपये है, यानी जो मूलधन है वो 950 रुपये है। और जो आपका समय है वो 4 वर्ष है, एन जो है वो 4 वर्ष है। और जो आपकी दर है आर, वो जानते हो वो 5% है। और साधारण ब्याज बताना है, तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला है आपका वो कौन सा है? पी गुणे आर और गुणे एन बटे 100, यही फार्मूला है। तो 950 और गुणे 4 और गुणे 5 और बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 नाम 18 और 1 19, यानी 190 रुपये उसका ब्याज बना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो बाबू, मिश्र धन अब की बताना है, तो पी है 450 रुपये, यानी मूलधन जो है वो 450 रुपये है। और जो आर है वो 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है। और जो एन है वो 4 है, 4 वर्ष है। और बताना क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन को ए से लिखते हैं। तो साधारण ब्याज सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये सीधी सीधी बात होगी। पी गुणे आर और गुणे एन बटे 100। अब 450 और गुणे 5 और गुणे 4 और बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 100 यानी 190। तो 90 रुपये इसका ब्याज बना। अब मूलधन था इसका कितना? 450 रुपये। तो इसमें अगर हम 90 रुपये जोड़ देंगे तो 9 5 14 और 5 540 रुपये इसका मिश्र धन बना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1200 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 288 रुपये हो जाएगा? बाबू, अब की बात जो है आपकी आर नहीं दे रखी है, आर नहीं दे रखा है और ब्याज दे रखा है कितना? 288 रुपये। और समय दे रखा है, एन जो दे रखा है वो कितना है? एन इसका बाबू है 4 वर्ष है। और जो मूलधन दे रखा है, जो मूलधन आपको जिसे पी से लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जो इसका मूलधन है वो कितना है? 1200 रुपये। कितना है? 1200 रुपये। तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे समय, यही फार्मूला होता है। तो 288 रुपये होगा इसका ब्याज और गुणे 100 और मूलधन है 1200 रुपये और गुणे जो समय आपका है वो 4 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, 4 बचा 12 चौक 48 और 4 छंग 24, यानी जो दर आई वो 6% की दर आई। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 5 देखिए, किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 180 रुपये हो जाएगा। यानी ब्याज दे रखा है 180 रुपये और जो आर है, जो इसकी दर है वो बाबू कितनी है, 8% है। कितनी है, 8%। और जो एन है समय, वो कितना है, 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष। और मूलधन पूछ रहा है, तो भैया मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय, यही फार्मूला होता है। तो 180 गुणे 100 और बटे 8 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, 5 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 नाम 18, 2 0 0, 9 पच्चे 45, यानी 450 रुपये उसका मूलधन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है यदि कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 120 रुपये हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 1400 रुपये हो जाएगा। देखिए भैया, तो देखिए 4 गुणे 5 बराबर 20% हुआ। अब 120 के वैल्यू दे रखी है ये 1200 रुपये, तो प्रतिशत हटाएंगे। प्रतिशत हटाना है तो क्या करना है, नीचे 100 लाना है। तो 120 ये हो गए, 1200 ये हो गए। अब 1200 और गुणे 100 और बटे 120, तो 120 से करना है 120, यानी 1000 रुपये ये इसका क्या हुआ, मूलधन हुआ। अब कहता है कितने वर्षों में जो है 4% हो जाएगा। तो बाबू इसमें दर जो दे रखी है वो 4% की दे रखी है। तो सबसे पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अब ये 1200 है, सॉरी 1000 है। अब बताना कितना है, 1400 का, तो ब्याज बना 400, तो 400 और गुणे 100 और बटे मूलधन कितना हुआ, 1000 और दर कितनी है 4। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 0 0, यानी 10 वर्ष में जो है ये 1400 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कोई धन 25 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। जब 4 गुना की बात करता है तो क्या करता है, 1 घटा दीजिए और जो वर्ष दिया है तो बटे में वर्ष और गुणे में 100 लिख दीजिए। इसका फार्मूला जानते हो क्या बनेगा, n-1 और बटे वर्ष और गुणे 100, ये फार्मूला बनेगा आपका। तो 4 गुना कहाँ है, तो 3 और बटे 25 और गुणे 100, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, यानी 12 वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 750 रुपये 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। जो आर दे रखी है वो 15% है और जो पी है वो 750 रुपये है। और बाबू जो इसका एन है वो 2 वर्ष का है। साधारण ब्याज पूछता है तो साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुणे आर गुणे एन और बटे 100, यानी 750 और गुणे 15 और गुणे 2 और बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 करना 5 पचम 25 और 15 15 की होती है 225 रुपये। तो साधारण ब्याज इसका होगा 225 रुपये, जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 4 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। जो आर है वो 6% है और जो आपका पी है वो 500 रुपये है और जो एन है वो 4 सही 1/2 वर्ष है। साधारण ब्याज पूछता है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे एन और बटे 100। तो पी की जगह पर 500 और आर की जगह पर जो हम 6% लिखेंगे, 4 दूनी 8 1 9/2 लिखेंगे, 9/2 और बटे में ये 100 सूत्र वाले, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 तियाँ 6, 3 पच्चे 15 और 15 नावा 135 रुपये इसका ब्याज होगा। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए, कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से
कोई धन मूलधन का 3/4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, 4 नहीं 3/8 लिखा है, तो ऊपर वाला है वो क्या है, ब्याज है। ऊपर वाला क्या है, ब्याज है, और जो मूलधन है वो 8 है, और जो इसका वो दे रखा है समय, वो 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 का मतलब हुआ 6 चौक 24, 1 25/4, और आर बाबू आपको निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर दी है, दर निकालनी है समय। तो भैया ब्याज हुआ 3 और गुणे 100 और बटे 8 और गुणे 25 है, तो नीचे 25 लिखेंगे और ये बटे की संख्या ऊपर चली जाएगी गुणे में। तो 25 चक्कू 100 और 4 दूनी 8 और 2 चक्कू 2 दूनी 4, तो 4 तियाँ 12% इसका होगा। ऑप्शन नंबर 3 दूनी 6% होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा बाबू, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए और लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताने का कारण भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।